बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर मीडिया चैनल्स सिर्फ इस खबर को बड़ा छोटा सा करके बता रहे हैं कि डॉलर जो है वो इंटरबैंक मार्केट में 300 पे है और ओपन मार्केट के अंदर ये 312-306 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि एलसीज खुलने की वजह से पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं उनका जो बैकलॉग था वो बहुत ज़्यादा था, वो कवर हो रहा है, तो ये डॉलर इस वजह से फॉरेन रिज़र्व के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है। लेकिन कोई भी ये बात करने को तैयार नहीं है कि इंटरबैंक मार्केट के अंदर जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स बता रही हैं पाकिस्तान के अंदर डॉलर कितना महंगा होने जा रहा है या डॉलर कितना महंगा हो सकता है। ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है और इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। अब देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है जी। आप देखें तो सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है और उसके पाकिस्तान में आप देखें तो सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है, बल्कि सोने की कीमतों में रोज़ बेस पे हज़ारों रुपए का इजाफा हो रहा है। और अगर आप देखें तो निगरान हुकूमत इन तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करते हुए नाकाम नज़र आ रही है और उन्हें जुमा 8 दिन हुए पाकिस्तान के निगरान सेटअप को संभाले हुए। लेकिन निगरान हुकूमत ने आगे एक काम अच्छा किया कि उन्हें करेंसी के ऊपर कोई भी अपना इख्तियार नहीं रखा। उन्होंने करेंसी को फ्री फ्लोट छोड़ा है मार्केट के लिहाज से, जो कि अच्छी खुशाइन बात है कि आप अपने मुल्क की रुपए की जो डी वैल्यू उसको एक्सेप्ट करते हुए आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू है। उसके बाद अब आगे पाकिस्तान में क्या होगा, हमने IMF के साथ जो डील की है स्टैंड बाई मुआहदा की, उसके लिहाज से पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि हम आवाम के लिए बहुत सी अभी मज़ीद हमारी जो हुकूमत है, जो वक्ते हुकाम है, वो मज़ीद जो बुरी खबरें वो लेके आएंगे। अभी गर्दिशी कर्जे चल रहे हैं तो अभी बिजली मज़ीद महंगी करने का इम्कान है। तो अगर ये बिजली मज़ीद महंगी होती है तो इस तरह पाकिस्तान का जो रुपया होगा वो मज़ीद डिवैल्यू होगा। उसकी रीज़न ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, कारोबार बहुत ज़्यादा कम होंगे, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है वो मज़ीद कम होती जाएंगी और जब एक्सपोर्ट्स मज़ीद कम होंगी तो डेफिनेटली हम जो है वो पाकिस्तान ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, पाकिस्तान ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा फॉरेन लॉन्स के ऊपर। और फॉरेन लॉन्स की पेमेंट्स जैसे ही हमारे ऊपर पेंडिंग होंगी तो डिफ़ॉल्ट की वो जो नंगी तलवार हमारे ऊपर चल रही थी, जो पिछली हुकूमत PDM ने कहा कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो डिफ़ॉल्ट की जो नंगी तलवार थी वो हमने बचाई है, तो वो होगा। देखिए इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में कमी हो रही है मुसलसल। डॉलर 1 रुपये 35 पैसे महंगा हुआ है कल पाकिस्तान में। और स्टेट बैंक के मुताबिक अब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 35 रुपये का इजाफा हो सकता है और रुपये की कदर में 1.63% तंजली रोज़ाना की बुनियाद पे हो सकती है। और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 299 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जबकि पिछले रोज़ ये 297.13 पर बंद हुआ। और इसके बाद अगर आप पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो रुपये की वैल्यू है उसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करें। अब देखें फाइनेंशियल कंसल्टिंग कंपनी अल्फ़ा बेटा, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि IMF की अपने बेल आउट के लिए ओपन और इंटरबैंक मार्केट में बराबरी यकीन बनाने की शर्त की वजह से रुपए की कदर में कमी हो रही है। और उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था कि बराबरी की मज़कूरा पॉलिसी नकारा थी, लिहाजा कायम रहना मुश्किल था। ये देखा गया है कि ओपन मार्केट किस तरह इंटरबैंक मार्केट को पीछे छोड़े हुए है और मुसलसल रुपये की कदर कमज़ोर हो रही है। और दूसरी बात ये कि गिरावट का ये रुझान बुनियादी तौर पर इंपोर्ट्स पाबंदियों में नरमी और गुड्स और सर्विसेज के बैकलॉग की मंजूरी से मंसूब है। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस रुपये का अखराज आगे बढ़ाते हुए कुछ मुनाफा वापस करने में कामयाब हुई है। अब मज़ीद पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है वो आने वाले दिनों में तकरीबन 350 रुपये इंटरबैंक मार्केट के अंदर और ओपन मार्केट के अंदर 360 से 372 रुपये। अब अगर ऐसा होता है पाकिस्तान के अंदर, आप देखें इलेक्ट्रिक चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होंगी, बल्कि बेहद महंगी होंगी। इसके साथ अब सोलर पैनल के ऊपर लोग रिलाई कर रहे थे, सोलर पैनल मज़ीद महंगा होगा। लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन मज़ीद महंगी होगी। दुकानदारी जो छोटा बिजनेस है, जो स्मॉल SMEs है, वहाँ पर जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। लेकिन नहीं बदलेगा तो सिर्फ एक चीज़ नहीं बदलेगी, लोगों की तनख्वाहें नहीं बदलेंगी। लोग जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं 15 से 25 हज़ार पे, यानी हुकूमत क्या करी है, हुकूमत बजट में एक चीज़ अनाउंस करती है जो साइकोलॉजिकली पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है। वो ये है कि जब भी पाकिस्तान की हुकूमत बजट अनाउंस करती है तो हम 15 से 20 हज़ार पे सैलरी करते हैं जी, हमने 15 से बढ़ाकर 20 कर दी है।
लेकिन वो जो 5,000 रुपये का हम इजाफी बजट बनाते हैं उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐसी भी होती हैं कि जो नेक्स्ट इन्फ्लेशन आएगा तो इन्फ्लेशन के अंदर वो 5,000 रुपये की जो कुव्वत ख़रीद है आपकी वो मज़ीद बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का हर छोटे से छोटा शहरी, हर वो बंदा जो टैक्स पेयर है, एक वो टैक्स पेयर जो इनडायरेक्ट टैक्स भी देता है और डायरेक्ट टैक्स भी देता है, उसको कहते हैं फाइलर। एक वो टैक्स पेयर है पाकिस्तान का जो नॉन फाइलर भी है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स पेयर है, जो कि आप किसी भी चीज़ की ख़रीदारी की शक्ल में हुकूमत को GST की शक्ल में दे रहे हैं। अब वो बंदे जो टैक्सेस दे रहे हैं, जो गरीब लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, अब उसकी वजह से रुपए की डिवैल्यू कैसे हो रही है कि हमने ऐसे लोगों से टैक्सेस लेना शुरू से जो है वो किया हुआ है, लोग शुरू से टैक्सेस दे रहे हैं और पाकिस्तान में जो तनख्वाह है वो 15 से 20 हज़ार रुपये कर दी हमने। मैं मिसाल बात कर रहा हूँ। अब 15 से 20 हज़ार में क्या हुआ, आपने चीज़ें महंगी करके लोगों से पैसे उतने ही निकलवा लिए, सेविंग का कोई प्लान नहीं है। तो क्या ऐसे में हमारी रुपये की वैल्यू बेहतर होना क्या कोई पाकिस्तानी उम्मीद कर सकता है? बहुत सारे लोग नए नए चैनल्स खोल के बैठे हैं जो लोगों को गलत उम्मीदें दे रहे हैं। आप पॉजिटिविटी की बात तब करें जब आपको इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी नजर आए। हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, भाई अपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर लेके आओ। भाई आप दुनिया के एग्रीकल्चरल बेस इकोनॉमी, अपनी एग्रीकल्चरल सेक्टर को बूस्ट करें। दुनिया AI टेक्नोलॉजी से कहाँ पर पहुँची है, आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें। आप देखें AI से आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, हमने शऊर नहीं देना आवाम को, हमने डॉलर को रखना है 450 रुपये के ऊपर और हमें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से, क्योंकि मरना तो आवाम ने। हमारे पास तो डॉलर्स घरों में पड़े हुए हैं, हमारे ग्रीन बैग की हमारे पास इतने गोदामों में डॉलर्स पड़े हैं कि हमें टेंशन नहीं है, होल्डिंग कर दी है हमने। तो पार्लियामेंटेरियंस ही इस चीज़ के ज़िम्मेदार है पाकिस्तान के अंदर। मज़ीद इस तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।